अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जिलीपी माइकल सीजर सांता आपके सामने हाजिर हूँ और आज आलमा को फिर से एक बात बोलने की कोशिश की है और कुछ बात इतनी वाहियात लगी कि हम इसके को काउंटर करने के लिए कुछ अलग से बात करनी पड़ती है। तो इसके बारे में बात करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करें हम शुरू करते हैं कि आज की यहाँ पे आलमा जैकब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि आलमा जैकब इस वीडियो पे आलमा जैकब फेस कैम से बात कर रहे हैं तो मैं भी यहाँ फेस कैम से बात कर रही हूँ। तो मुझे आलमा जैकब की तरफ पूरी वीडियो में फेस कैम पे बात करने की ज़रूरत नहीं। मैं वहाँ तक फेस कैम में बात करूँगी जहाँ तक फेस कैम में बात करना मेरी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। वेलकम टू अलमास जैकब न्यूज। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक कम उम्र लड़की डांस करते हुए एटीएम मशीन के अंदर हमें दिखाई दे रही है कि एटीएम मशीन से पैसे निकालते हुए वो कुछ डांस कर रही थी। तो अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा है, इस वीडियो क्लिप में एक लड़की एटीएम मशीन से पैसे निकालते हुए, अब मुझे नहीं पता कि वो उसकी सैलरी थी क्योंकि आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसकी सैलरी आई थी। तो पहली दफा उसने सैलरी देखी थी कि पैसे निकलते हैं एटीएम मशीन की अंदर से, तो उसने उसको सेलिब्रेट किया है और उसने जो उसके दिल में है उस तरह उसने डांस किया है। जबकि हो सकता है कि इसने अपने बाप का एटीएम कार्ड चोरी किया हो, इसको पिन का पता हो, या इसके बाप ने ही या इसकी माँ ने ही भेजा हो कि जाकर जी एटीएम मशीन से पैसे निकलवा लो। पहली दफा उसने एक्सपीरियंस किया हो कि जी एटीएम मशीन से वाकई पैसे निकलते हैं और कैसे लगते हैं। तो वी नेवर नो, क्योंकि हमें उसके मुंह से तो ये स्टोरी नहीं सुनने को मिली कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी अब कोई भी प्राइवेसी जो है वो रह नहीं गई है। प्राइवेसी टोटली खत्म हो चुकी है इंसानों की। अब अगर आप नोट करें तो ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं थी, बहुत कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी दुनिया के इवेंट्स के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा वायरल की जा रही है। क्यों की जा रही है? और दूसरी चीज ये है कि प्राइवेसी का मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो जगह जगह लगे हुए हैं। और दो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि जनाब जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो कि हमारे बिहेवियर को देख रहे हैं, हमें हर वक्त हमारे पर नजर रखी हुई है। जैसे बिग बॉस की आंख जो है ना वो आपको हर वक्त देख रही है। अब ये जो होता है, इससे होता क्या है, जब प्राइवेसी आपको पता होती है कि आपकी कहीं पर भी कोई प्राइवेसी नहीं है तो इंसान का बिहेवियर चेंज होने लगता है। जब आपको पता हो कि कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, अगर आप काम के ऊपर हैं तो आप ना जबरदस्ती ये शो करने की कोशिश करेंगे बॉस को कि मैं बिजी हूं, मैं काम कर रहा हूं, जबकि शायद आप काम आपका दिल ना कर रहा हो या आप काम ना भी कर रहे हो, लेकिन आप लुक बिजी वाला लुक जो है उसको बॉस को देना चाहेंगे। तो बिहेवियर जो है वो चेंज होते हैं। अगर आप चाइना के अंदर नोट करें तो वहां पर सोशल क्रेडिट सिस्टम जो है वो लागू है। सोशल क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? उसमें ये होता है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लोगों को दिए जाते हैं एज ए अच्छे सिटीजन के तौर पे, जिसमें एक चीज ये आती है कि गवर्नमेंट की जो है ना अच्छाइयां करो, गवर्नमेंट की आप तारीफें करो अगर सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी उनका चाइना का सोशल मीडिया इंटरनेट के ऊपर। और इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं कि जी गवर्नमेंट क्या क्या गलत काम कर रही है, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अगर आप तनकीद करते हैं तो उसको बैड या नेगेटिव पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और इसका होगा क्या? जो भी अच्छा सिटीजन होगा उसकी बिल बोर्ड के ऊपर एक तस्वीर आ जाएगी बड़ी सी, और उस तस्वीर के नीचे लिखा जाएगा ये गुड सिटीजन है और इसको इतने पॉइंट्स मिले हैं। और अगर किसी ने इसको कहा जा रहा है कि जी रूमर फैलाना,
रूमर बेसिकली कहते हैं अफवाह फैलाना। तो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करता है, अगर कोई क्रिटिक बात करता है, तो उसको लिया जाएगा एज ए थ्रेट नेशन के लिए, और उस शख्स को जो ही नेगेटिव पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसको खतरा महसूस किया जाएगा स्टेट के लिए, चाइना की स्टेट के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि ये सोशल क्रेडिट सिस्टम हो गया, और जितनी भी प्राइवेसी इंसान की जो है वो खत्म हो चुकी है। और जब भी प्राइवेसी इंसान की वायलेट होती है, जब उसको पता होता है कि प्राइवेसी वायलेशन का एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको कहना चाहता हूँ ये है, क्योंकि एटीएम मशीन के अंदर शायद इस बच्ची को नहीं पता होगा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि ये पहली दफा आई है एटीएम मशीन के अंदर। उसको पता है कि यहाँ से पैसे निकलते हैं, लेकिन उसने पहली दफा इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है इसको ना पता हो कि सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और उसने इस तरह की हरकत की है। एक चीज ये भी है कि हो सकता है लोगों के ज़हन में आए कि जी इस लड़की ने खुद ही ये वीडियो बनाई हो, खुद ही वायरल करवाई, जबकि इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। और वो अगर चलिए मान लेते हैं कि जी इसने खुद ही ये वायरल की है, तो भी ये हमारे माशरे के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचने की भी जरूरत है कि जी हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप नोट कीजिए कि ये हम नई जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको हम किधर देख रहे हैं। तो अगर आप देखिए, अगर इस तरह की चीजें और जोकर बन के लोग जो है अगर सामने आते हैं, तो ऐसी बात है फिर दुनिया जो है उसके ऊपर हंसेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक मीम देखी हो, वो बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। एक आंटी थी पाकिस्तानी जिसने कहा कि ये गवर्नमेंट बिक गई है, और उसने शायद गाली गुली भी शायद निकाली थी। तो वो जो वीडियो थी इतनी ज्यादा मीम्स में इस्तेमाल हुई, इतनी जगह जगह इस्तेमाल हुई कि उसके बेटे ने फिर एक इंटरव्यू दिया था, और उसके बेटे ने आके ये कहा था कि खुदा इसको यूज करना बंद करें, क्योंकि उसकी माँ का गली में निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोग जो है उसके ऊपर फिक्रे कस रहे थे। और लोग उसके ऊपर, जाहिर सी बात है, जब भी वो गली में निकलती होगी तो लोग यही कहते होंगे जी ये गवर्नमेंट बिक गई है, वही चीजें बोलते होंगे। और ये भी बेसिकली नेम कॉलिंग होती है, या इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह की बुलिंग है। तो लोग उसको बुली कर रहे थे, यानी कि उसको क्या कहना चाहिए, बुली के लिए मुझे कोई उर्दू का वर्ड नहीं आ रहा है जो मैं आपको बता सकूं, लेकिन बुली, आई होप कि आपको पता होगा बुलिंग क्या होती है। तो ये एक तरह की बुलिंग है, नेम कॉलिंग करना या उसका डायलॉग बोलना, जो उसकी फेमस चीज है या जो भी जिस भी वजह से मशहूर हुई है। तो बेसिकली वो उसका मजाक बना हुआ है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी तरह ये बच्ची, इसको चले ठीक है, इसने फेस के ऊपर मास्क लगाया हुआ था जिसकी वजह से शायद इसकी बचत हो जाए, लेकिन अगर दुनिया को पता चलता है कल को कि ये लड़की थी, तो मुझे यकीन है कि ये जहां से भी गुजरेगी लोग इसके सामने वही एक्शंस करेंगे जो डांस के स्टेप्स ये कर रही थी। तो बताने का मकसद ये है कि इस वक्त लोग जो हैं वो इतने इस कदर पागल हो चुके हैं, सोसाइटी इस कदर बिगाड़ का शिकार है कि लोगों को सेंस ही नहीं है कि उन्होंने क्या पब्लिक के अंदर जाके करना है, क्या नहीं करना है। अब आप नोट कीजिए कि अगर कोई यंग जनरेशन या यंग बच्चे इनको देखते हैं तो वो यही सोचेंगे कि जी अगर फेमस होना चाहते हो, अगर आपको याद हो, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ निम्रा अली की। निम्रा अली एक ऐसी बच्ची थी जिसके सामने कोई टीवी का शायद चले, उसकी प्राइवेसी वायलेट नहीं हुई है। मैं सिर्फ ये आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि एक न्यूज चैनल गया, उसने उस पे जो उसके दिल में आया, जो कुछ भी उसके मुंह पे आया, वो बोलती गई, और एंड ये होता है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स ने उसको उठाया कि जी ये बहुत तेज बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। और उस वक्त आई थिंक कोई पाकिस्तानी ड्रामा भी बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, उसमें कोई ऐसा करेक्टर था और उसको वही नाम दिया गया कि शायद ये रियल लाइफ की वही करेक्टर है। आई थिंक उस लड़की का नाम शायद महजबीन था ड्रामे के अंदर। आई माइट बी रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो उसके अंदर जो निम्रा अली थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा टीवी चैनल्स पे आई, बहुत ज्यादा लोगों ने उसका मजाक भी बनाया, मीम्स में भी इस्तेमाल हुई, इसी तरह से उसकी बहुत सारी वीडियोज जो वायरल हुई। लेकिन अब निम्रा अली कहाँ? मेरा सवाल ये है कि अब निम्रा अली कहाँ है? लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग आए और गए, और दुनिया जो है ना वो सिर्फ उसका मजाक बनाती है, और लोग अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं आजकल, जो कि अफसोस की बात। मैं प्राइवेसी की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर या डिस्टोपियन जो आगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दुनिया आगे फ्यूचर होने वाला है, उसमें इंसान की कोई इज्जत, कोई सेल्फ स्टीम, कोई ये चीज नहीं रहने वाली है। इसमें आप कह सकते हैं कि टोटली गुलामाना सोच और गुलामाना होने लगे हैं हम लोग, और उसके लिए ही ये तैयारी है। जानबूझ के इस तरह के क्लिप्स को वायरल किया जाता है ताकि दूसरे लोगों को एनकरेज किया जाए कि जनाब अगर आपने फेमस होना है तो आपके पास यही रास्ता है, इसके अलावा आप कुछ भी अच्छा कर लें तो दुनिया को नजर नहीं आता। तो अगर आप दुनिया के सामने फेमस होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई ऊंट पटांग हरकत, इस तरह की फजूल हरकत करनी पड़ेगी, जो कि स्टूपिड हरकत है मेरे ख्याल से, और इसको किया गया। मेरे ख्याल से इस बच्ची की प्राइवेसी जो है उसको वायलेट किया गया है अननोइंगली। मेरे ख्याल से शायद इस बच्ची को नहीं पता होगा कि यहाँ पर सीसीटीवी
कैमरा लगा होता है इस जगह पर। तो अगर ऐसी बात है तो उसकी प्राइवेसी को वायलेट किया गया, और मेरे ख्याल से किसी बैंक को किसी भी जगह जहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उसको कोई राइट नहीं है कि किसी भी इंसान की जो पर्सनल हरकत है या कुछ भी उसको कैप्चर अगर कर लिया है तो आप अपने तक महदूद रखें ना उसको। आप सोशल मीडिया के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? व्यूज के लिए आप इसलिए लगा रहे हैं ताकि दुनिया जो उसका मजाक बनाए और कल को उस बेचारी का जीना हराम हो जाए। तो मेरे ख्याल से हमें इंसान होने के नाते अपनी इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए कि आगे उस चीज का इम्पैक्ट क्या होगा, उस ये चीजें सोच के फिर ही सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें हमें लगानी चाहिए। तो आई होप कि इस सारी वीडियो का मैसेज यही था कि हम एज ए सोसाइटी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हमें क्या करने की जरूरत है। तो अगर इस वीडियो की मैसेज से अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया को पता चले कि हम किस डगर पर आ चुके हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। और वो लोग खास तौर से, मुझे यकीन है कि ये भी हो सकता है कि किसी इख्तियार वाले ने, जहां पर जिसका एक इख्तियार था सीसीटीवी कैमरास तक जिसकी रसाई थी, उसी ने ये वीडियो बनाकर आगे सोशल मीडिया पर डाली है। तो आई होप कि जिसके पास ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके पास पावर आती है, उसके पास ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो अगर आपके पास पावर है, खुदा ने अगर आपको पावर दी है तो उसके साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको भी एक्सेप्ट करें और रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने का जो है वो मुजाहरा करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। तो यहाँ पे तो अल्मा जैकब तो कह रहे की कोशिश कर रहे हैं कि तो सामने वाले जो है वो उसकी नज़र, आप अगर जब सीसीटीवी कैमरा के सामने आते हैं तो आपकी बिहेवियर ज़रा बदल जाते हैं। तो मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो कुछ बेफुजूल लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे सीधी बात करने सीसीटीवी कैमरा के सामने आते ही तो वहाँ पे अपना डांसिंग टैलेंट दिखाने शुरू करते हैं, चाहे उनकी ज़रूरत हो या फिर ना हो। तो जब ये लोग अपना डांसिंग टैलेंट शुरू कर ही देते हैं तो इसके वजह से तो हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करनी पड़ती है। तो भाई क्यों सामना करनी पड़ती है, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि स्क्रीनशॉट के ज़रिए आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे क्या कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो सलाम हबीबी, तो अब अभी तो आप देख सकते हैं कि कुछ बातों के लिए मुझे स्क्रीनशॉट में बात करनी पड़ेगी और इसमें मेरा कोई अर्ज नहीं है। आप मैं स्क्रीनशॉट में भी बात कर सकती हूँ। तो क्या ना, अभी जो है तो मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है। ओके, ये वो था जो पिछली बार मैंने रिकॉर्ड करती थी। वेलकम टू मास जैकब न्यूज़। मैं हूं मास जैकब और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कम उम्र तो अभी देख लो। तो यहाँ पे जो बात कुछ ऐसी है कि सोशल मीडिया में वायरल कुछ एक चीज़ वायरल हो रही है जहाँ पे कम उम्र की लड़की पेटीएम के बूथ में डांस कर रही है। तो यही अल्मा जैकब का कहना है। तो उसकी यहाँ बाद में पहले तो मैं यहाँ पे दिखना चाहूँगी। तो
ओके, तो अरमान जैकब को तो मैं बाद में रोस्ट करती हूँ, पहले तो भाई इसी दिखते हैं भाई ना। तो आप खुद नोटिस कीजिए कि एटीएम बूथ पे तो अननेसेसरी डांस कौन करता है, ये बताइए भाई। तो यहाँ पे तो भाई और एटीएम बूथ तो लगता है कभी कुछ नकली सी लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कोई एटीएम बूथ ना हो। तो यहाँ पे एक गेम शो 2D ग्राफिक गेम्स हो गया हो, तो इसे एटीएम बूथ बता रहे थे। तो हो सकता है एटीएम बूथ ये बाकी कोई एटीएम बूथ हो और यहाँ पे कुछ लाइट शो भी ना की हो, तो मुझे नहीं पता। तो अब पब्लिक प्लेस में तो पैसों के बारे में हो तो पॉजिटिवली सोचे तो ये मैं एटीएम बूथ ही मान लूंगी, लेकिन आप खुद ही बताइए। तो भाई हम एटीएम बूथ पे जब जाते हैं तो हम एटीएम बूथ पर नॉर्मली एटीएम बूथ पे जाते हैं, एटीएम बूथ पे पैसा डालते हैं तो ताकि हम यहाँ पे हम पैसे को ट्रांसफर कर सकें। तो एटीएम बूथ पे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर भी दे दो यहाँ पे, तो एटीएम बूथ पे तो पैसा हम ट्रांसफर तो सक्सेसफुली हो पाते। और आज का मैं कभी कभी जब हॉस्पिटल में या फिर यूनिवर्सिटी में जब मुझे रिचार्ज की ज़रूरत, मोबाइल रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पे एटीएम बूथ पे ही जाती हूँ। तो वहाँ पे आप यहाँ पे तो देखिए, तो एटीएम बूथ पे आप नॉर्मली जाती हो तो पैसे डालती हूँ तो हमें मेरी मोबाइल पे रिचार्ज हो जाता है, या फिर पैसा जब निकालती हूँ तो पैसा विड्रॉ करती हूँ तो पैसा मिल जाता है। तो इसे को लेकर चुपचाप एटीएम बूथ से निकल जाती हूँ। लेकिन भाई ये देखो भाई, डांस कभी आपने सुना है कि एटीएम बूथ पे हम डांस करेंगे? तो एक छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा अगर पहली बार एटीएम बूथ पे पैसा विड्रॉ भी कर पाए तो भाई खुश हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल बात, लेकिन बस नॉर्मल वाली खुश होकर निकल जाते हैं। तो लगता है भाई ये कोई इसे मेंटल हॉस्पिटल ही मिलते हैं। इस लड़कियों को भाई मेंटल हॉस्पिटल मिलते हैं, और शायद ये कोई हमारे देश में जो कहते हैं ना कि फैंसी डील के ड्रग्स होते हैं, तो ये शायद वो ही नशा करके आई होगी। तो मैं YouTube से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मैं फैंसी डील के लफ्ज़ इस्तेमाल की हो, तो क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहे थे तो किसी चंगी औरत भी ऐसे नहीं करेगी। तो भाई इस तरह की बचकाना तो भाई हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते यार। भाई इतना बचकाना कर कैसे लेते? तो अब यहाँ पे दूसरे तरफ जाती हूँ। तो अभी तो उसके बाद आपको देख रहे होंगे कि अरमान जैकब कहने की कोशिश करें सीसीटीवी कैमरा होते हैं कि हम पे नजरदारी रखने के लिए, ताकि हमको एक कठपुतली की तरह नाचा जा सके।
जो कि बिल्कुल झूठी बातें हैं। तो इंसान को कठपुतली की तरह नचाने के लिए हमें कोई सीसीटीवी कैमरा की ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि हमें सीसीटीवी कैमरा इसलिए ज़रूरत है ताकि हम यहाँ पे किसी एबनॉर्मल एनवायरनमेंट जहाँ हमारी तो क्लाइंट के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, वहाँ पे उसकी यहाँ पे मैं बात उसी को रोकने के लिए हमें सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा देते हैं, तो हम चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो उसकी स्क्रीनशॉट में लगा दूँगी। तो गर्लफ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरी जो फ्रेंड सर्कल्स है तो उनको पता होगा। तो अल्मा जैकब का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो इसलिए इस तरह से बनाई जाती है ताकि हमारे अंदर कोई भी प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो इसकी एग्जांपल देते हुए चाइना के बात की है। तो चाइना में एक रूल्स निकल के आए हैं। तो सीसीटीवी तो एक इंसान को चाइना अपने हर सिटीजन को मॉनिटर करते हैं। अगर किसी भी सिटीजन गवर्नमेंट के पक्ष में तारीफ करने लग जाए, सोशल मीडिया में गवर्नमेंट के तारीफ करने लग जाए, या फिर तो गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो वो उसे गुड सिटीजन माना, वोट बिल में गुड सिटीजन माना जाता है। तो इसे तो हम यहाँ पे गुड सिटीजन तो चलिए मान ही लेते, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट ये गुड से बीटबुट में शायद इथिकली प्राइवेसी की बात अलग की जाए तो शायद ना हो, लेकिन इथिकली बात की जाए तो हमें उस मर्द या उस औरत से कुछ सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी गुड सिटीजन बन के अपनी ज़िंदगी बितानी है। तो लेकिन यहाँ पे तो भाई बैड सिटीजन जो है तो ये लोग कुछ इस तरह के तो बैड सिटीजन तो शिप किया जाते हैं। तो यहाँ पे बैड सिटीजन अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले तो उसे तो उसका पॉइंट कम हो जाते हैं, और एक वक्त में जब सबसे कम पॉइंट्स मिलते हैं तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है या फिर बंद किया, उसे जेल में डाल दिया जाता है, या फिर नेशन या फिर स्टेट के लिए कंट्री के लिए खतरा साबित हो जाता है। तो चाइना के बाद कुछ और है। तो वहाँ पे तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इसलिए हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले तो जाहिर सी बात है ब्लैकलिस्ट में डालेंगे। लेकिन तो यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले तो इसके लिए हम ब्लैकलिस्ट में अगर खुद को भी डाल भी दें तो ये तो कम्युनिस्ट के का मसला है। तो आज हम रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर मेरिटोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री और मेरिटोक्रेटिक कंट्री में जो हमें बात सिखाई जाती है तो वो कुछ इस तरह की बातें ही होते हैं। तो यहाँ पे तो वो कुछ इस तरह की बातें होते हैं। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोले तो गवर्नमेंट को
तो यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ भी बोले या चाहे गवर्नमेंट को कितनी ज़्यादा गालियाँ दे, तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। उल्टो गवर्नमेंट जहाँ पे गलत है, अगर आप उसको वहाँ पे गलत साबित कर सकते हो, तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट खुश होकर आपको कुछ पॉइंट्स देंगे, तो वहाँ पे आप गुड सिटीजन बन सकते हो। वेल, तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट के रूल्स तो हम फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पे इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलने से अगर गवर्नमेंट आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, तो वो तो भाई ये तो उसके लिए बेहतर ये है कि गवर्नमेंट को अपने नेशनल नेट डालना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ अपने देश के अंदर ही नेटवर्क हो, कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड होंगे, तो वो एक नेशनल इंटरनेट ही कहा जाता है। मैंने इंट्रानेट कहा, इंटरनेट नहीं कहा। तो इंटरनेट तो वही होता जाता जहाँ आप चाइना के पब्लिक के साथ अमेरिका के पब्लिक भी बात कर पाए। तो अगर चाइनीज गवर्नमेंट अपने खिलाफ बात करने वाले चाइनीज को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर है चाइनीज नेट ही तैयार करें। तो अब चाइनीज इंट्रानेट जो है वो तो एक पाकिस्तानी को मिलने से रहे। तो आलमास जैकब की बात करें तो टेक्निकल आलमास जैकब चैनल पे आलमास जैकब $100 और अर्निंग या फिर $150 की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो शायद अमेरिका में रहने होंगे। तो यहाँ पे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है। दोनों के जो गवर्नमेंटल सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा ही होते हैं। तो उसी के लिए तो भाई मुझे नहीं लगता कि आलमास जैकब को सही से इंफॉर्मेशन मिली हो, या फिर अगर मिली हो तो वो ऐसे ही चाइनीज से मिली होगी जो अमेरिका में पढ़ाई करने आते होंगे या फिर जर्मन में पढ़ाई करने आते होंगे। तो क्या ना, यहाँ पे बात तो सीधी सी बात है। तो अभी जो आलमास जैकब का कहना है कि सीसीटीवी कैमरा इसलिए लागू की गई है ताकि हमारी जो प्राइवेसी जो है वो एक ख़त्म हो जाए। ओके, तो बात तो आपने गलत कहा शायद, और गलत इसलिए किस लिए मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अभी मैं जाती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज पे। तो और यहाँ पे क्लिक करूंगी। ओके, तो क्या क्लिक करूँ? हाँ, क्या बनाऊँ? पूरी तरह अंधेरे में स्क्रीनशॉट शूट की है, स्क्रीन वीडियो शूट की है। तो पता नहीं सही तरह लिख पाती कि नहीं। हेलो, तो यहाँ पे क्लोज सर्किट टेलीविजन, आप सीधे जाऊंगी हिस्टोरी पे। तो
कुछ चीजें हैं तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के बिना बगैर नहीं चल सकते। सीसीटीवी कैमरा की हिस्टोरी की बात करें तो पहली बार जो क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा जो है वो 1942 में पब्लिश हुई थी, सेटअप, और वो भी जर्मनी पर ही सेटअप की गई थी। तो और यहाँ पे और वो भी Siemens AG इन जर्मनी के बारे में। तो उस वक्त जो होता कुछ यूँ था कि जर्मनी में जो पढ़ाई करने आते हैं या फिर कुछ मेहनत, जर्मनी में जो है वो नाजी जर्मनी हुआ करते थे, तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप के आलम काफ़ी ज़्यादा था और इसीलिए काफ़ी आतंकवाद भी बढ़ गया था। अभी तो मैं यहाँ पे कुछ पास करना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम है। तो अभी तो देखती हूँ, तो अब आखिर हल्का होकर आई हूँ। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तो 1920 से 1945 तक जो नाजी जर्मनी के जो 25 साल हुआ करते थे, तो वो वहाँ पे कुछ ऐसा डिक्टेटरशिप ही चलते थे। तो अगर आप डिक्टेटरशिप पे काम चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे आप तो गवर्नमेंट अकेला ही गवर्नमेंट है, तो आप प्रेसिडेंट जो बोलेंगे वही देश का रूल्स होगा, और प्रेसिडेंट अगर कुछ गलत बोले तो भी हम उसके खिलाफ विरोध तक नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त आप तो ये तो नाजी जर्मनी के परसेप्शन में मैं कह रही हूँ। आप दूसरे परसेप्शन जो है वो ये है कि उस वक्त जो है नाजी जर्मनी का जो इंटेंशन था, तो पूरे दुनिया से यहूदियों को मिटाना, ये उनका इंटेंशन था। तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर के दौरान जहाँ जहाँ यहूदी मिल जाते थे उसी को ही गैस चैम्बर में जला के रख कर देना। तो सन 1942 में वक्त ऐसा था जब यहाँ पे नॉन ज्यूइश लोग पकड़े जाते थे। यहाँ पे यहूदियत के पक्ष में, यहूदी धर्म के पक्ष में या फिर यहूदियों की किसी भी बातों के पक्ष में कहने वाले को ही नाजी जर्मनी की हिटलर मौत के सजा देते रहते थे, चाहे वो यहूदी हो या फिर ना हो। तो उस वक्त मैं आज माइक्रोसॉफ्ट बिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उस नाजी जर्मनी के दौरान उस वक्त ऐसा चल रहा था कि कई कई बातों के र्यूमर्स के हिसाब से तो माने तो वहाँ पे जुडाइज्म के पक्ष में कहने वाले करीब 100 लोग शायद पकड़ लेने होंगे या फिर 50, जो भी हो। तो कुछ लोग को मौत की सजा सुना दी जाती थी, जो बाद में पता चला कि वो यहूदी तो है ही नहीं और क्रिश्चियन तो लग नहीं रहा। तो वो उनकी हरकत, उनकी नमाज पढ़ने की तरीका और नमाज पढ़ने की दिशा मुसलमान की तरफ साथ मिलते जुलते थे, तो या फिर कुछ लोग क्रिश्चियनों की तरफ मिलते जुलते थे। तो
मतलब सीधी सी बात, उनकी नमाज पढ़ने की तरीका ज्यूइश रिलीजन के साथ कतई मैच नहीं कर पाते। तो इसलिए नाजी जर्मनी को एक वक्त लग रहा था कि जिन यहूदियों को हमने मौत की सजा दे दी, वो या फिर जिन यहूदियों को हम मौत की सजा देने वाले हैं वो बाकी कोई यहूदी थे या फिर कोई मुसलमान थे या फिर कोई क्रिश्चियन, हिंदू या फिर नास्तिक वगैरह थे। तो उसे चेक करने के लिए हमें यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की इंतजार करना पड़ता था। और नाजी जर्मनी तो भाई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था, तो इसलिए तो भाई क्लोज सर्किट सीसीटीवी यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा उन्होंने बना पा रहा था। तो क्योंकि कई टेक सपोर्ट्स को माने तो उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, तो सीसीटीवी कैमरा ही एक लौता उम्मीद था। तो यह आप तो मैंने तो हिस्ट्री तो बताया था, अब मैं बताऊंगी तो अब पर्पस के बारे में। तो आप मैं यहाँ पे लौट आऊंगी। तो यहाँ रोल ऑफ सीसीटीवी कैमरास, पब्लिक प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। तो IF से ग्लोबल के बात हुई थी, तो ये काफ़ी टेक रिलेटेड वीडियोस होंगे सर। तो आप यहाँ पे देखिए तो many countries now employ public video surveillance as primary tool to monitor population movement and to prevent crime and terrorism, both in the private and public sector. Here we assess the role of CCTV cameras and video surveillance system play in improving safety and security, as well as the myriad other functions that integrate artificial intelligence and analysis software is now affording operator. तो इनकी एरिया में तो कुछ लोगों शायद आलमा जगह को अंग्रेजी आती हो, लेकिन उनकी जो जनो या फिर यूँ कहो कि उनकी जो ऑडियंस है वो तो शायद अंग्रेजी आती ही नहीं और पढ़े लिखे शायद की नहीं होंगे। मैंने आलमा जैकब को पढ़े लिखे कहा था, लेकिन उनकी ऑडियंस को अनपढ़ कहा था। तो सारे ऑडियंस नहीं, कुछ ऑडियंस जो अभी भी आलमा जैकब को सपोर्ट कर रहे हैं। वरना आप खुद ही देख लिया आलमा जैकब, तो भाई जब उल्टे सीधे बात करते हैं तो पढ़े लिखे ऑडियंस उनको सपोर्ट क्यों करेगा। टेक्निकल से अगर थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें कहते हैं तो उनको तो भाई गालियां मिलती है। आप देखती हो ओके। तो ये तो इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया जी।
अब मैं यहाँ पे अरबी भाई उर्दू, हाँ ये ठीक है, लेकिन लफ्ज़ तो ऐसा ही है कि यहाँ पे उर्दू तो कई लफ्ज़ ऐसे हैं उर्दू में जो ठीक से पहले ऐसे जो ठीक से तो बयान ही नहीं किया जा सकता, तो क्या करें, आप हिंदी में जाती हूँ। ओके या अल्लाह, तो ओके मैं यहाँ हेलो बेबी, ओके अभी लफड़ा काफी मशहूर है। ये बहुत से ममालिक आबादी की नकल भी हरकत की निगरानी और नाजी और सरकारी दोनों शोबों में जरम और दहशतगर्दी की रोकथाम के लाए अवामी वीडियो निगरानी को बुनियादी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम हिफाजत और सलामती को बेहतर बनाने में सीसीटीवी कैमरों और वीडियो निगरानी के निजाम के किरदार का जायजा लेते हैं। नेज़ दीगर बेशुमार अफ़ाल का भी जायजा लेते हैं जो AI और तजदीदी सॉफ्टवेयर को मार्बट करते हैं, ऑपरेटर्स को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप समझे यहाँ पे, तो आप चलिए, तो भाई उर्दू भी समझ में ना आया तो हिंदी में ही लिख लेती हूँ। लो अब मैं इसके ऑटो डिटेक्ट में आती हूँ और ओके कई देश अब जनसंख्या आंदोलनों की निगरानी और निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में अपराध और आतंकवाद को रोकने के लिए एक प्राथमिक उपकरण के रूप में सार्वजनिक वीडियो निगरानी को नियोजित करते हैं। यहाँ हम सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार लाने में भूमिका सीसीटीवी कैमरों और वीडियो निगरानी प्रणालियों का आकलन करते हैं। साथ ही साथ AI और एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर को एकीकृत करने वाले असंख्य अन्य कार्य अब ऑपरेटरों को वहन कर रहे हैं। ओके आप तो समझ में आया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, तो ओके तो अभी देखती हूँ कि यहाँ पे
कुछ लाफड़ा किसी को भाई, तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ आपको दिखाने के लिए, तो बाकी आप खुद ही समझदार हैं। कुछ लोग भाई आर्गुमेंट सीसीटीवी कैमरास की बात कर रहे हैं, तो तो ये पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अभी की बात कुछ और। तो आप सबको आज समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे के किस तरह की बात कर रही थी। वेल अभी जो है तो मैं आपको समझा देती हूँ। तो कई बार मुझे ही टीचर बनना पड़ता है। ओके, तो अभी देख लूंगी। अच्छा, ओके, तो अच्छा ओके, वेल अभी देख लेती हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो ओके, लाफ्रा वेल उसके यहाँ बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए शायद मुझे यहाँ पे फिर से फेस कैम करनी पड़ेगी। तो इसीलिए तो पहले मैं फेस कैम में जाऊंगी और उसके बाद मैं फिर से स्क्रीनशॉट पे नोटिस करने की कोशिश करूंगी। देखो आज मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, और इतनी बीमार हूँ तो मैं पूरी तरह शायद कपड़े ना पहन पाऊँ, इसीलिए जिस तरह से के कपड़े पहन के मैं अपना सर छुपा सकती हूँ तो उसी तरह कपड़े पहन रही हूँ। तो वेल, तो अब यहाँ पे तो मैंने जो यहाँ पे कुछ काफ़ी सेटअप की है, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। ओके, अब दिखाई दे रही, तो ओके काफ़ी तो नहीं दिखाई दे, इतनी छोटे तो कैसे दिखाई दे रहा। तो आज क्या है कि ये है जो है एक स्टोरेज है। तो यहाँ पे जो है मुझे कुल ड्यू चुराना है। तो आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ ये है कुल ड्यू। ओके, तो
आज कीजिए कि इस डियो को के सामने कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इस डियो बस नॉर्मली ऐसे ही चलते रहे, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो उसी वक्त जो है तो अब मैं बाहर से आई हूँ, तो यहाँ पे कोई नहीं। चलो ये वीडियो चला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो इसके लिए होता कुछ ये है कि मैं ये डियो आसानी से चुरा पा रही हूँ और निकल भी रही हूँ। ओके, तो ओके, तो आप आज कीजिए कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा पहले मौजूद है, तो उससे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो आज की जो सीसीटीवी कैमरा जो है वो यहाँ लगा हुआ है और इतनी छोटी सी कि कोई ठीक से देख ना पाए। तो फिर से मैं वही चोर की कैरेक्टर निभा रही हूँ। सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं अभी। ओके, ये रोशनी कहाँ तक चली है? जरा देखो तो। या अल्लाह, सीसीटीवी कैमरा है। चलिए अब देखो, शायद सामने वाले डर देख लिया होगा। अब तो पक्का में जल जाऊंगी अल्लाह होना। तो ये तो है मैं दो सीन को मैं एक्ट कर रही हूँ। तो पहला सीन जो है वो कुछ इस तरह के थे। तो ओके, पहले सीन जो है वो कुछ इस तरह के थे कि यहाँ पे जब आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, तो उस वक्त मैं बड़ी आसानी से कूल डियो को चोरी कर पाती थी और यहाँ पे आसानी से आराम से निकल जाती थी। और दूसरे सीन में भी यही लिखा गया है कि यहाँ पे आसपास जो है ऊपर के सारे बड़े बड़े मोटे सीसीटीवी कैमरास जो है वो चेक कर रही थी। ऊपर में कोई बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरास तो है नहीं। तो उस वक्त मैं आराम से डियो चोरी कर रही थी और जब निकल ही रही थी तो अचानक मेरे नज़र में आए एक दीवार पे, वहाँ पे कुछ सफ़ेद चमकीली से दिख रहे हैं। तो वो दूसरों दीवार की तरह नहीं है, बस वो कुछ अलग से चमकीली छोटी सी चमकीली चीज़ दिख रहे थे। तो मैंने यहाँ पे तो जांच की है। तो
तो कुछ जांच पड़ताल की है और पता चला कि ये तो भी भाई सीसीटीवी कैमरा थी। तो सीसीटीवी कैमरा हो तो मैं तो डर गई। तो मैं जब डर ही गई तो मैंने सोचा कि सीसीटीवी कैमरा को भाई यही सही सलामत चौके। तो मैं जहाँ से कूल डियो चुरा रही थी वहाँ पे कूल डियो को रखकर आराम से भाग जाऊंगी, क्योंकि कहीं मुझे भी ये डर है कि कहीं सीसीटीवी कैमरा कुछ ऐसा ना कर दे। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज असली दुनिया की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री में सीसीटीवी कैमरा कुछ इस तरह काम करते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल करे तो इसे मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। ये तो मैं यहाँ पे बात कर दी है। तो अभी मैं फिर से स्क्रीनशॉट के तरफ आगे बढ़ती हूँ। तो वापस आती हूँ स्क्रीनशॉट पर। आप वापस आती हूँ स्क्रीनशॉट पे और अभी जो है तो यहाँ पे कुछ आटपटंग तो उस वीडियो क्लिप पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एटीएम पे जो लड़की नाच रही थी तो वो दरअसल एटीएम बूथ को टैलेंट हंट ऑडिशन समझ रही थी, इसलिए नाच रही थी, लेकिन गलत तरीका नाच रही थी, जिसके वजह से एटीएम ऑफिसर को पता चल गया और उनकी वीडियो शूट करके एडिट करके उनके क्लिप निकाल के वो वायरल कर दी गई थी। तो देखिए कितनी बेवकूफ़ लड़कियां आज की दुनिया में है, एटीएम बूथ को अपना टैलेंट हंट शो बता रही है। तो ऐसे ही कुछ ओके। अब तो मैं यहाँ पे सीधे जाऊंगी। अब पॉइंट टू बी नोटेड, तो सीधे जाऊंगी अपना काम। ओके, क्लोज सर्किट तो हनुमान जैकब के जो भक्तजन होंगे वो तो भाई हनुमान जैकब के जो भक्तजन होंगे तो सर्किट बनाना ही ठीक से पढ़ नहीं पाए होंगे। तो मजाक कर रही थी, लेकिन उसको अगर सीधे असली समझा जाए तो करीब ऐसे ही है। क्योंकि जो बंदा कहते हैं कि इंसान आज तक चांद पर नहीं गया, तो वो बंदा तो उस बंदे के जो सपोर्टिंग ऑडियंस होंगे तो वो कैसा होंगे, जो ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल ही भी नहीं है। तो वो सर्किट टेलीविज़न ओके। तो मैं यहाँ पे एक प्लेस के नाम लिख दूंगी, तो जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आपको उसी नाम के किसी असली प्लेस को पता चले तो वो जस्ट एक कोइंसिडेंस। बाहर फुटबॉल खेल चल रहे हैं, तो ओके।
माइकल ओके, तो ओके, तो वेल चलिए बस की ओके। तो कुछ लोग कहेंगे कि शेख अफगान जलेबी, माइकल सीजरियो डी सांता, आपने तो भाई ऐसे नाम जगह का नाम बता दिए जो हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं। हो सकते हैं 100 साल बाद कोई ये प्रूव कर पाए होंगे, लेकिन अभी तो मैं प्रूव करना मुमकिन है कि नहीं, वो ही तो सबसे बड़ी बात है। ओके, मैं अभी चाहती हूँ कि यहाँ पे सीक्रेट बिंग मैप पर मैं 2 तरह की मैप पे भी इस्तेमाल करूँगी। तो जो लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं, तो जो लोग लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे एप्पल इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए मैं बिंग मैप दिखाऊंगी। तो ओके, तो क्योंकि मैं एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि ओके तो भाई लफड़ा हो गया है। ये तो भाई बहुत लफड़ा हो गया जी। ओके, अब मैं यहाँ पे जाऊंगी तो ओके, वेल सब कुछ ठीक कर दूंगी, देती हूँ। ओके, ओ वेल तो किया देखो भाई, यहाँ पे माइकल इस यहाँ पे माइकल इस कीचे बताया जाता है, जो एक लाइप्जिग जर्मनी बताया जाता है। ओके, तो अभी जो है मैं ऑफ करती हूँ, तो आजान का प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करके आती हूँ। वेल थोड़ी आजान के बात थी, तो ओके आप अभी ओपन कर दीजिए। ओके, तो वेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे माइकल कीचे ओके, माइकल कीचे लिखा है, जो लाइप्जिग जर्मनी से में रहते हैं, और दूसरे वो एक प्लेस है। और उसके बाद उसी नाम के जो एक सेंट माइकल चर्च है, और लुइनबर्ग से माइकल को of them माइकल टू बी लुइनबर्ग जर्मनी में है। और तीसरा जो है माइकल के एयरपोर्ट जर्मनी, और चौथे जो है माइकल
और जो है जेल्टिस जर्मनी है, और पाँच है तो माइकल्स किंडरगार्टन जो है जिम्नासियम टूर फॉर स्टूडेंट से जर्मनी है। तो यहाँ पे तो माइकल्स की लिखते ही 5 जगहों का नाम आया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जगह नहीं है जो माइकल्स किया शेयर को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग आर्गुमेंट करेंगे कि शेख अफगान जिलेबी तो आप आपने माइक्रोसॉफ्ट बिंग को इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे तो गूगल, आप अगर चाहती तो गूगल इस्तेमाल कर सकती थी। तो मेरा जवाब ये था कि क्योंकि मेरे जो लैपटॉप विंडोज की है, इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपके खातिर मैं अभी जो है यहाँ पे गूगल पे ही इस्तेमाल करूँगी। तो अब गूगल मैप okay. तो इसकी भारतवर्ष ओके तो अभी कुछ बात तो सीखने की जरूरत है। ओके भाई ओके, ये तो काफी लफड़ा है जी। इसको सॉल्व तो कुछ और ही करना है। तो ओके तो मैं यहाँ पे चली आई। दोनों ही एक बराबर। तो इसकी तो ओके yes ओके यहाँ पे तो माइकल इस ट्रॉफी एयरफोर्ट जर्मनी, हैम्बर्ग जर्मनी, माइकल ही बात लिखा है। तो यहाँ पे ओके चलिए ये तो मैंने नोटिस किया ही नहीं। चलिए तो अब लिखती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ माइकल
यस किया। यहाँ पे कुछ मतलब माइकल किया ऑफ कॉर्टन, ये कॉर्टन सिटी यहाँ पे टॉप 5 जो दिखाया जा रहा है सारे के सारे यूएसए की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो लो भाई, यहाँ पे भी कुछ रिजल्ट नजर नहीं आया, तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ओके। तो यहाँ पे भी लिखा कि माइकल गर्टन, माइकल कैफे हाउस एंड रेस्टोरेंट, माइकल हाफ हॉस्टल्स। तो यहाँ पे वाह माशाल्लाह, मेरे नाम पे भी इतना अच्छा चल रहा है, तो मुझे अपने नाम पे फख्र होना चाहिए। ओके, तो वेल, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक मैंने दावे के साथ कह पाई थी कि मैं ही वहाँ पे सही थी। तो ओके, तो आपने चलूँगी, आपने उसके बाद वेल आपने यहाँ पे भीड़-भाड़ वाले एरिया को मैं कुछ नक्शा बनाऊंगी, मैप बनाऊंगी जो बिल्कुल रियल नहीं होंगी। तो ओके, ये किसी फोटोशॉप भाई ओके, तो अभी देखती हूँ। ओके गुड, ओके, तो यहाँ पे well ओके, तो अभी देखती हूँ। ओके, मुझे तो मैप पर दिखता है। ओके, ओके, तो कोई मुझे डिस्टर्ब करे ये मुझे पसंद नहीं।
ओके, वेल और अभी कुछ नक्शा बना देती हूँ। ओके, वेल तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं कौन सा नक्शा मैंने तैयार कर ली है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो वेल तो ये है शायद मैं ओके, 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 नो वेल आप यहाँ पे है फ्रूट्स मार्केट्स, तो यहाँ पे फ्रूट मार्केट्स है। तो ओके, तो यहाँ पे और आज आज यहाँ मेरी शादी तो की बात करें तो शेख नाइकेला with Joanna Petra, okay, अभी ओके, तो ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी एनिमेटेड चीज दूंगी। तो वेल यहाँ पे अभी देती हूँ। तो अभी गौरव सर के कुछ कमी, ओके, तो अभी ओके, और well okay, तो well तो all is set। अभी एक काम बाकी है।
ज़्यादा लंबा नहीं है। ओके, और ये थी biological research center, biological research center। ओके, तो ये तो थी साइनागोग ज्यूश सीरीज। यहाँ पे यहूदी लोग नमाज पढ़ते हैं, और उसके बगल में है फ्रूट मार्केट्स जहाँ पे हम एप्पल, ऑरेंज, बनाना वगैरह खरीदते हैं। और ये जो है वेडिंग सेंटर जहाँ अभी आज मैं शेख माइकल जोना पेट्रा के साथ शादी करने वाली है। तो और राइट में जो है वो है बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। यहाँ पे बायोलॉजी के जो भी चीज़ें हैं वो रिसर्च की जाती हैं। आप यहाँ पे आप ये बताइए, आतंकवादियों के सबसे आसान टारगेट कहाँ पे है? तो यहाँ पे जो आतंकवादी जो है 4 टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखती हूँ। तो उस दिन जो यहाँ पे जो है 200 लोग नमाज पढ़ने आते हैं, और अभी जो है वो गेस्ट वही से ही होंगे। और ओके, तो 250 कस्टमर्स। तो यहाँ पे रोज फ्रूट मार्केट जो है 200 कस्टमर्स, 250 कस्टमर होंगे। और yes, yes, also use। अच्छा, अभी देखते हैं। ओके, तो आज मेरे यहाँ पे जो मेरी जो शादी है वहाँ पे 1000 गेस्ट आती है, और जिनमें से जो 800 जो क्रिश्चियन है और 200 जो है वो ज्यूस है।
वेल बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के यहाँ बात करें तो 50 यहाँ पे तो 50 बायो साइंटिस्ट जो है यहाँ पे उस वक्त बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहे थे। आप जो यहाँ पे बात कुछ ऐसे है तो अभी बताऊंगी। अब अभी तो यहाँ पे जो मेरी गर्लफ्रेंड और बेटी है वो अलग अलग कैरेक्टर में एक्टिंग करने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए तैयार है। तो तो बात कुछ ऐसे है ना, तो एक दिन अभिनेरा जो टेररिस्ट है वो इसी इलाके में घुस जाते हैं। तो अब इसी इलाके में तो घुस तो जाते हैं, लेकिन सबसे मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे कुछ बात होती रहती है। तो सबसे मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे टेररिस्ट अभिनेता जहाँ पहुँचती है वहाँ पे दो बातें होती हैं। एक उस दिन शनिवार थे, 200 यहूदी वहाँ नमाज पढ़ने आते थे। तो शनिवार नहीं थे, एक्चुअली वो थे मंगलवार, और लेकिन आज कुछ खास वजह से वहाँ पे नमाज पढ़ने वाले 200 यहूदी आए हैं। और वैसे 200 यहूदी सिनेगोग में सिर्फ शनिवार ही नमाज पढ़ते थे उस वक्त। और फ्रूट मार्केट जो थे वो 250 कस्टमर हुआ करते थे, लेकिन आज जो है वो 1000 गेस्टों की अरेंजमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला है। और यहाँ और उसी दिन जो है तो वेडिंग सेरेमनी खत्म होते ही 50 बायो साइंटिस्ट अपने काम में लगने वाले थे। और या फिर टेलीविजन या फिर वेब कैमरा के जरिए इवेंट में शेख माइकेला और जोना पेट्रा को बधाई दे रहे थे। और यहाँ जो है तो उसी वक्त 1000 गेस्ट हाजिर थे, जहाँ 800 क्रिश्चियन थे और 200 यहूदी थे। और वो भी इसलिए कि शेख माइकेला जो है और जोना पेट्रा से शादी करने वाली है। आपको यहाँ पे क्या लगा? इन 4 प्लेस जो है वो टेररिस्ट अभिनेता के आसान टारगेट बनने वाली है। तो आप बताइए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल करना चाहूँगी। तो सवाल ये है कि आप बताइए यहाँ पे, ओके, तो आप बताइए यहाँ पे आपको
कौन सी प्लेस अभिनेता के आसान टारगेट है? मैं आपको बस 20 सेकंड का वक्त देती हूँ, तो क्या ना 20 सेकंड नहीं 1 मिनट का वक्त देती हूँ। तो अभी अलार्म क्लियर करती हूँ। तो वेल ओके, मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम देती हूँ। तो अगर आप जवाब दे पाए तो आप बता दीजिए। रेडी, 1 2 3 गो। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे अगर आपका सवाल अगर ऐसा है कि अभिनेता के आसान टारगेट, ओके, अभिनेता, आपका सवाल अगर ऐसा है कि अभिनेता के आसान टारगेट जो सायना का ज्यूस है, तो आप गलत है, क्योंकि सायना क्योंकि यहाँ पे सायना का जूस जो है वहाँ पे सिर्फ शनिवार यहूदी नमाज पढ़ने आते हैं। और आजकल तो है शनिवार नमाज पढ़ने के लिए, आज तो मंगलवार है और वहाँ 200 लोग नमाज पढ़ने आएंगे तो नहीं, और वहाँ से हालांकि शादी के लिए वहाँ से तैयार होकर 200 लोग आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही वहाँ जाएगा। वहाँ हमें हाजिरा देनी होगी, जो अभिनेता के लिए वहाँ पे अटैक करना नामुमकिन है। तो क्या होगा अगर फूड मार्केट, अगर आपका जवाब है फूड मार्केट, तो भी आप गलत है, क्योंकि फूड मार्केट्स गलत इसलिए है कि वहाँ पे हर दिन 250 कस्टमर आते रहते हैं, जो अगर अभिनेता को वहाँ पे अटैक करना है तो आसानी से 250 लोगों को मार सकती है। लेकिन आज जो मंगलवार है तो वहाँ पे फूड मार्केट्स भी खाली है, क्योंकि जो वेटिंग इवेंट्स जो है उसके सारे अरेंजमेंट फूड मार्केट तक उसी फूड मार्केट से की गई होंगी, इसीलिए जो भी खाने का सामान होगा वो फूड मार्केट में नहीं मिलेगा। ओके, तो और बाकी दो आसान टारगेट जो है, बाकी दो प्लेस जिनकी लिए आसान टारगेट है, जिनकी सबसे अभिनेता के लिए आसान टारगेट है, वो सही टारगेट है, लेकिन अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से। ओके, तो ओके, well, तो
जिनका मानना है कि वेडिंग सेरेमनी जो टेररिस्ट अभिनेता के लिए आसान टारगेट है, वो क्वांटिटी के हिसाब से सही जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे 1000 गेस्ट मौजूद है, जहाँ पे 800 जो है क्रिश्चियन है और 200 जो है ज्यूइश है। तो अभिनेता जो टेररिस्ट अभिनेता जो है उनके लिए बिल्कुल आसान टारगेट है। तो अभी जो है ऑफ कर दीजिए हो। अभी तो थोड़ी पता नहीं सारे प्रॉब्लम मुझ पे आते। तो जो कह रही थी, तो क्वांटिटी के लिए जो वेडिंग सेरेमनी जो है परफेक्ट टारगेट है, क्योंकि वहाँ पे जो है 1000 गेस्ट आए हैं, जहाँ पे 800 क्रिश्चियन और 200 जो यहूदी ज्यूस गेस्ट बन के आएंगे। और वहाँ पे मैं शेख माइकला और जोना पेट्रा के बीच शादी होने वाली है। तो टेररिस्ट अभिनेता के बैकग्राउंड रिलीजन के बारे में बात ही नहीं कर रही। तो अगर बैकडेटेड रिलीजन से तो अगर कोई अरबिक टेररिस्ट है तो बस उनके लिए आसान टारगेट, इसलिए कि यहाँ पे 1000 गेस्ट आए हैं बस, और वहाँ पे 800 क्रिश्चियन और 200 यहूदी है बस। तो यहाँ पे यहूदी जो है वो अरब लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो सऊदी टेररिस्ट को लिए यहूदी दुश्मन है, और इसीलिए तो अभिनेता जो टेररिस्ट है वो 200 यहूदियों को मार गिरा सकती है। और उसके बाद भी एक और वजह भी मौजूद है, क्योंकि और वो वजह ये है कि शेख माइकला और जोना पेट्रा के बीच को जो शादी होने वाली है वो लेस्बियन वेडिंग है, क्योंकि मैं शेख माइकला और जोना पेट्रा दोनों ही लेस्बियन है और दोनों ही नकाबपोश है। तो इसीलिए जो है तो शेख माइकला जो इसीलिए तो लेस्बियन जो है और टेररिस्ट के जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से लेस्बियन लोगों को की जिंदा रहने का कोई हक नहीं, ऐसा टेररिस्टों का मानना है। तो इसीलिए तो भाई आसान टारगेट जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से शेख माइकला और जोना पेट्रा की लेस्बियन वेडिंग इवेंट पर। और अभी जो लोग कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर अभिनेता के आसान टारगेट है, वो क्वांटिटी के हिसाब से गलत हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से ये सही जवाब है। क्योंकि तो बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है वहाँ पे सिर्फ 85 लोग हैं मौजूद हैं। तो वो आसान टारगेट क्यों होंगे? वो आसान टारगेट इसलिए होंगे कि यहाँ पे 50 लोग जो वहाँ पे रहेंगे वो 50 लोग 50 मामूली इंसान नहीं, बल्कि सब के सब बायो साइंटिस्ट, यानी कि बायोलॉजी की दुनिया के साइंटिस्ट ही हैं। और उन लोगों उस वक्त उन लोगों का एक
प्रोजेक्ट होते हैं और वो प्रोजेक्ट कुछ इस तरह के हैं कि लेस्बियन चाइल्ड बर्थ। तो यह शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताई थी यहाँ पे लेस्बियन चाइल्ड, लेस्बियन कपल किस तरह से अपने जो बच्चे को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए ये लोग उसके लिए जो है वो यहाँ पे काफ़ी मौजूद हों, ये लोग भाई आसान टारगेट होंगे। तो तो अभी तो देखती हूँ साइंटिस्टों के अम्मी जान कौन होंगे पता नहीं। तो अभी ओके ओके कुछ इमेज तो है सेटअप करनी पड़ेगी। Okay. Palina Karen. Okay. ओके, तो अभी जो है उसकी कुछ अल्लाह तो किस तरह ओके तो खैर कोई बात नहीं, नाम ना दूँ, नहीं देना है तो नहीं देना। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे तो यहाँ पे लेस्बियन लोग बच्चा पैदा ना कर पाए, इसी कोशिश में आतंकवादी अभिनेता हमेशा लगी रहती हैं। अब माइकल्स क्या शहर में जो क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा की क्या ज़रूरत है ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो लेस्बियन वेटिंग के हिसाब से तो शेख माइकेला जो है यानी कि मैं, वो एक नकाबपोश है और जोना पेट्रा यानी जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो जो जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, वो भी एक नकाबपोश है और टेररिस्ट अभिनेता जो है वो भी नकाबपोश है। तो उसके बाद में करेंगे। पहले तो यहाँ पे इतने तो 1050 लोगों को के सिक्योरिटी के लिए तो कौन से आतंकवादी कहाँ मौजूद है ये जानने के लिए हमें क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा की सख्त जरूरत है, वरना यहाँ पे कोई
Alright. तो यहाँ पे क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास की यहाँ सख्त जरूरत है, वरना कोई काम का नहीं। तो इसीलिए हमें क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा की यहाँ सख्त जरूरत है। तो आप तो हमारे यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मुश्किल बात यह है कि यहाँ क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास जो है वो वहाँ पे जो अभी के जो सिस्टम है उस हिसाब से हम तीनों को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि ओके तो अभी देखिए Oh my. तो यार अभी तो अभी के जो बात है, तो यहाँ पे मैं शेख माइकल जो है वो भी नाकाबपोश है, और मेरी जो होने वाली पत्नी बीबी जो है यानी कि जोना पेट्रा वो भी नाकाबपोश है। और यहाँ पे जो टेररिस्ट अभिनेता जो है ये भी नाकाबपोश है। तो मुश्किल अब मुश्किल बात कुछ इस तरह की है कि इन तीनों नाकाबपोशों में आतंकवादी कौन है, क्योंकि सबके आंखें सबके हाथ कुछ इस तरह के हैं और सबके आंखें भी काफ़ी मिलती जुलती रहती है। कुछ ना कुछ अलग तो है लेकिन काफ़ी मिलती जुलती रहती है। सबके बाल जो है वो काफ़ी अलग है और आजकल बाल अलग, हेयर स्टाइल अलग दिखने के लिए हमने शायद विग भी पहनी होंगी। और यहाँ में शेख माइकल जो है जो एनिमेटेड भाषा वहाँ पे सांपों की तरह इस्तेमाल किया जाते हैं और शायद एनिमेटेड है इसलिए। तो हम और सबके मुंह पे भी स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे सबके मुंह पे भी नाकाब है, तो इसीलिए तो ठीक से चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। तो आप सवाल ये है कि इन तीनों में आतंकवादी कौन है। तो अगर शक इन तीनों पे ही जाते हैं, मुझ पे गए तो मैं कहूँगी कि मैं तो यहाँ जोना पेट्रा से शादी करने आई थी और शादी करके रहूँगी। और जोना पेट्रा को सच दिखाए तो ये वो भी कहेगी कि मैं यहाँ शादी करने आई हूँ, तो मैं शेख माइकल ला के साथ हमेशा की ज़िंदगी में रहूँगी। और जो टेररिस्ट अभिनेता है तो टेररिस्ट की, लेकिन यहाँ पे
वो भी कहेंगे कि मैं यहाँ बस घूमने के लिए ही आई हूँ, तो मैं बस यहाँ घूमने के लिए ही आई हूँ, तो मैं भी यहाँ पे गेस्ट हूँ। तो अपना नाम एल्बर्टा या फिर अल्फ्रेडा बताएगी, तो अब तो पुलिस भी शरीफ जो है वो भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इन तीनों में से असली आतंकवादी कौन है? तो फेस आलमा जैकब जो कह रहे हैं ना, फेस रिकॉग्निशन के वजह से हमें अपना प्राइवेसी नहीं मिलते, तो हम प्राइवेसी मेंटेनेंस नहीं कर पाते। बात ऐसा नहीं है भाई, प्राइवेसी सबको अपनी प्राइवेसी सबको आती है और सारे इंसान अपने प्राइवेसी के मिस्ट्रेस है या फिर मास्टर है। तो अपने प्राइवेसी की हम चाहे तो अपने प्राइवेसी का इंतजाम खुद कर सकते हैं, लेकिन क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा में प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम तीनों नकाबपोश है, तो चेहरा यहाँ पे चेहरा नजर नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक सलूशन ढूंढ लिया है, और वो कुछ इस तरह की है कि मैं यहाँ स्काल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की जाए, ताकि तो हम नकाब पहन के भी तो हम सिक्योर रह पाएंगे। तो और दूसरी बात, एक तो हमारी प्राइवेसी भी सेफ होंगी, और दूसरी बात जो है तो तीनों नकाबपोशों में जो आतंकवादी है, टेररिस्ट अभिनेता, वो उसको पकड़ने में काफ़ी आसान हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी की काफ़ी ज़रूरत है। आज के लिए मेरे पास बस इतनी सी है वीडियो से। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, तो ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले कि तो एक एक्सपोज के नाम पे क्या चल रहा है।